से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में दो बहनें थी। बड़ी बहन का नाम राधा और छोटी बहन का नाम गौरी। राधा का रंग सांवला था, इसलिए गांव वाले उसे अक्सर काली बहन कहकर बुलाते थे। वहीं गौरी का रंग बहुत गोरा था, इसलिए सब उसे गौरी बहन कहकर प्यार करते थे। लेकिन सच ये था कि राधा का दिल बहुत सुंदर था, जबकि गौरी धीरे धीरे अपने रूप पर घमंड करने लगी थी। उनकी माँ दोनों से बराबर प्यार करती थी, लेकिन गांव के लोग हमेशा रंग देखकर फर्क करते थे। यही बात राधा को अंदर ही अंदर बहुत दुख देती थी। अरे देखो देखो, गौरी कितनी सुंदर लग रही है। सच में जैसे चांद जमीन पर उतर आया हो। पूरे गांव में ऐसी गोरी चिट्टी लड़की कोई नहीं है। जिस घर में जाएगी वहां तो सबकी नजर उसी पर टिक जाएगी। भगवान ने इसे फुर्सत से बनाया है, तभी तो इतनी प्यारी लगती है। हाँ, और राधा बेचारी, इसका रंग ही ऐसा है, वरना लड़की बुरी नहीं है। दिल की तो अच्छी है, लेकिन आजकल कौन दिल देखता है। इस जमाने में तो बस गोरा चेहरा ही सबको पसंद आता है। माँ, क्या सच में मेरा रंग ही मेरी कमी है? क्या लोग मुझे सिर्फ इसी वजह से कम समझते हैं? मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, क्या मैं कभी किसी की नजरों में अच्छी नहीं लगूंगी? क्या मेरे अच्छे दिल की कोई कीमत नहीं है माँ? नहीं बेटी, रंग कभी कमी नहीं होता। कमी तो सोच में होती है। जिसे इंसान की अच्छाई दिखनी चाहिए, अगर वो सिर्फ चेहरा देखे तो कमी उसकी नजर में है। याद रखना, असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल और व्यवहार में होती है। दीदी, तुम इतना दिल पर मत लिया करो। वैसे भी सुंदरता सबके नसीब में कहाँ होती है। कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत कर ले, चेहरा तो ऊपर वाला ही देता है। और सच कहूं, इस दुनिया में लोग दिल से पहले शक्ल ही देखते हैं। गौरी, सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती। असली सुंदरता इंसान के दिल, उसकी बातों और उसके व्यवहार में छुपी होती है। चेहरा तो वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन स्वभाव की पहचान हमेशा रहती है। जिस दिन ये बात समझ आ जाएगी, उस दिन तुम्हें खुद पर सच में गर्व होगा। अच्छा अच्छा, ये ज्ञान अपने पास रखो। गांव वाले भी तो मुझे ही पसंद करते हैं। जिसे देखो मेरी ही तारीफ करता है, कोई तुम्हारी तरफ पलटकर भी नहीं देखता। सच तो यही है दीदी, इस दुनिया में चमक उसी की होती है जो दिखने में सुंदर हो। राधा सुबह से शाम तक घर का सारा काम करती थी। माँ की मदद करती, पानी भरती, चूल्हा जलाती और खाली समय में गांव के बच्चों को पढ़ाती भी थी। दूसरी तरफ गौरी को सजना संवरना, शीशे में खुद को देखना और लोगों की तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक अमीर परिवार अपने बेटे के लिए लड़की देखने आने वाला है। पूरा गांव उत्साहित हो गया। गौरी को लगा कि अब तो उसकी शादी पक्की है। माँ, देख लेना, वो लोग मुझे ही पसंद करेंगे। आखिर पूरे गांव में मुझसे सुंदर कौन है। जिस घर में जाऊंगी सबकी नजर बस मुझ पर ही टिक जाएगी। आज तो पक्का मेरी किस्मत चमकने वाली है माँ। बेटी, रिश्ता सिर्फ चेहरे से नहीं बनता, स्वभाव और संस्कार भी देखे जाते हैं। सुंदर चेहरा पहली नजर में अच्छा लग सकता है, लेकिन घर बसाने के लिए अच्छा दिल चाहिए होता है। घमंड इंसान की चमक को फीका कर देता है, चाहे चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न हो। याद रखना, असली पहचान रूप से नहीं, व्यवहार से बनती है। आजकल कौन संस्कार देखता है माँ? सबको सुंदर बहू चाहिए। लोग पहले चेहरा देखते हैं, दिल और आदतें बाद में। और जहां तक मेरी बात है, मुझे देखकर कोई भी तुरंत हाँ कर देगा। अगर कोई सिर्फ रंग देखकर रिश्ता करे तो वो रिश्ता टिकेगा भी नहीं, क्योंकि जो इंसान चेहरे से प्यार करता है, वो दिल की कीमत कभी समझ ही नहीं पाता। ऐसे रिश्ते दिखावे से शुरू होते हैं और टूटन पर खत्म हो जाते हैं। सच्चा साथ वही निभाता है जो इंसान को उसके स्वभाव से अपनाए। दीदी, तुम बस जलती हो मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं तुम मुझे सच में प्यार करती हो। तुम्हारे बिना ये घर अधूरा सा लगता है। तुम्हारा उदाहरण देखकर मैं भी अच्छा इंसान बनना चाहती हूँ। बस दीदी, मुझे अपना रास्ता दिखाते रहो। मैं तुमसे नहीं जलती गौरी, मैं बस चाहती हूँ कि तुम घमंड छोड़ दो, क्योंकि असली सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं होती, बल्कि दिल में बसती है। जब तुम अपने घमंड को छोड़ दोगी, तभी लोग तुम्हें सच में देखेंगे, और तब तुम्हारा दिल भी हमेशा खुश रहेगा। अगले दिन शहर से सेठ मोहनलाल, उनकी पत्नी शारदा और उनका बेटा अमन गांव पहुंचे। पूरा घर साफ किया गया। गौरी ने नए कपड़े पहने, गहने पहने और खूब सज धज कर बैठ गई।
राधा ने साधारण सूती साड़ी पहनी और रसोई में माँ की मदद करने लगी। मेहमान आए, सबकी नजर पहले गौरी पर गई। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है, लेकिन क्या उसके संस्कार और स्वभाव भी उतने ही अच्छे हैं? सिर्फ रूप देखकर किसी का न्याय करना सही नहीं है। असली खूबसूरती तो उसके दिल और कामों में छुपी होती है। देखना, यही लड़की अपने व्यवहार से सभी को प्रभावित करेगी। जी नमस्ते। मैंने हमेशा अपनी बहन और माँ की मदद की है। घर का हर काम मेरे लिए खुशी से भरपूर है और मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ अच्छा महसूस करें। सादगी और मेहनत ही मेरे जीवन का असली सौंदर्य है। नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। आपकी खुशी के लिए मैंने चाय और नाश्ता तैयार किया है। आइए, बैठिए और थोड़ी बातचीत भी हो जाए। आइए आइए, बैठिए। हमने आपके आने की पूरी तैयारी कर रखी है। चाय और नाश्ते के साथ आप आराम से बैठिए। घर की छोटी छोटी बातें आपसे शेयर करने का मन है, और अगर आपको कुछ चाहिए तो बस बताइए। और आपकी दूसरी बेटी कहाँ है? हम उससे भी मिलने की इच्छा रखते हैं। क्या वो भी हमसे बात करना चाहती है? हम सुनना चाहेंगे कि उसके विचार और व्यवहार कैसे हैं, क्योंकि असली सुंदरता सिर्फ दिखावे में नहीं, कर्म और स्वभाव में होती है। वो रसोई में है, चाय और नाश्ता बना रही है। हम चाहेंगे कि आप उससे भी मिलें। उसका स्वभाव और मेहनत देखकर आप उसे भी जान पाएंगे। वो घर के हर सदस्य की मदद करती है और सभी को खुश रखती है। आप देखेंगे कि असली सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं, कर्म में भी होती है। अरे माँ, दीदी को रहने दो। उन्हें बाहर बुलाने की क्या जरूरत है? वो वैसे भी सब काम में हाथ बटाती रहती हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें दिखावे के लिए परेशान किया जाए। सच कहूँ दीदी कि सादगी ही हमारे घर की असली खूबसूरती है। क्यों? वो भी तो इस घर की बेटी है। उसे भी उतना ही प्यार और सम्मान मिलना चाहिए। घर के काम और जिम्मेदारियों में उसका योगदान भी कम नहीं है, और असली खूबसूरती वही दिखती है जो दिल से आती है। इतने में राधा चाय और गरम पकौड़े लेकर आई। उसने सर झुकाकर सबको नमस्ते की। उसका रंग सांवला था, कपड़े भी साधारण थे, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और आंखों में विनम्रता थी। नमस्ते जी, चाय लीजिए। मैंने पूरी कोशिश की है कि स्वाद आपको अच्छा लगे। घर की छोटी छोटी मेहनत में मेरा प्यार भी शामिल है। आप आराम से बैठिए, मैं आपके लिए और भी कुछ ले आती हूँ। मुझे खुशी है कि आप हमारे घर आए हैं। धन्यवाद। चाय बहुत स्वादिष्ट है और आपका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि घर में हर कोई बहुत मेहनती और प्यारा है। मैं सच में प्रभावित हूँ कि राधा बहन ने इतनी मेहनत और प्यार से सब कुछ तैयार किया। आपकी सादगी और मेहनत हमें बहुत पसंद आई। बहुत स्वादिष्ट चाय है। किसने बनाई? इसमें स्वाद के साथ प्यार और मेहनत भी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि जिसने भी बनाया, उसने दिल से बनाया है। सच्ची मेहनत और सादगी की खुशबू इसमें साफ झलक रही है। राधा ने, वो सच में मेहनती और सादगी भरी लड़की है। चाहे बाहर का रूप कुछ भी हो, अंदर का सौंदर्य यही दिखाता है। उसकी ये सादगी और विनम्रता देखकर हम बहुत खुश हैं। घर का काम सबको आना चाहिए, सिर्फ एक या दो लोग ही नहीं, हर सदस्य को मदद करनी चाहिए। जब सब मिलकर काम करेंगे, घर में हार्मनी और प्यार बना रहेगा, और यही असली सुंदरता और संस्कार दिखाता है। हाँ, लेकिन हर कोई नौकरानी बनने के लिए थोड़ी पैदा होता है। हर कोई सजावट और दिखावे में ही खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन जो दिल से काम करता है वही सच में खास और प्यारा होता है। और यही राधा की असली ताकत और खूबसूरती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सबके होंठ थमे हुए थे, कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। गौरी की हल्की हंसी भी रुक गई और उसकी आंखों में हैरानी झलकने लगी। हर कोई सोच रहा था कि अब क्या होगा, क्योंकि राधा की सादगी ने माहौल बदल दिया था। गौरी, इतनी हंसी मजाक की बातों के बीच भी तुम्हारी असली सादगी सबको दिख रही है। देखो, तुम्हारे अंदर भी बदलाव की चमक आ रही है। बस अब तुम्हें खुद पर भरोसा रखना और घमंड छोड़ना है। तुम्हारा असली रूप वही है जो दूसरों के दिल को छू लेता है। कोई बात नहीं माँ, मैं जानती हूँ कि गौरी अभी सब कुछ समझ नहीं पाई है। सबसे जरूरी है कि हम उसे प्यार और सही रास्ता दिखाएं। धीरे धीरे वो खुद बदल जाएगी और सही सीख लेगी, और तब हमारे घर में फिर से हार्मनी और खुशी लौट आएगी। अमन ने पहली बार ध्यान से दोनों बहनों को देखा। एक तरफ बाहरी सुंदरता थी, दूसरी तरफ सादगी और सम्मान। कुछ देर बाद शारदा ने कहा कि वे दोनों बहनों से अलग अलग बात करना चाहते हैं। पहले गौरी को बुलाया गया। बेटी, शादी के बाद अगर घर में काम करना पड़े तो कर लोगी?
क्या तुम अपने परिवार की मदद खुशी खुशी करोगी? क्योंकि घर सिर्फ सजावट से नहीं, मेहनत और प्यार से चलता है। और असली सुंदरता वही दिखाती है जो दिल से जिम्मेदार हो। जी, काम के लिए तो नौकर होते हैं, मैं क्यों करूंगी? मुझे तो सिर्फ आराम और तारीफ पसंद है। और सच कहूं, मेहनत करना मेरे बस की बात नहीं है। शायद यही वजह है कि लोग मेरी सच्ची खूबसूरती नहीं देख पाएंगे। अगर परिवार में किसी बुजुर्ग की सेवा करनी पड़े, क्या तुम तब भी जिम्मेदारी से काम करोगी? क्योंकि घर सिर्फ सुख शांति के लिए नहीं, मुश्किल समय में भी साथ निभाने के लिए है। जो इंसान दिल से सेवा करता है वही सच में परिवार का असली हिस्सा बनता है, और यही असली खूबसूरती दिखाती है। देखिए, मैं बीमार लोगों की देखभाल नहीं कर सकती। मुझे ये सब पसंद नहीं। मैं तो सिर्फ आराम और तारीफ के लिए बनी हूँ। मेहनत और सेवा करना मेरे बस की बात नहीं है। शायद इसीलिए लोग मेरे अंदर की खूबसूरती नहीं देख पाएंगे। अगर कभी मुश्किल समय आ जाए तो क्या आप परिवार के साथ खड़ी रहेंगी? क्या आप सिर्फ खुशियों में नहीं बल्कि दुख और कठिनाइयों में भी साथ निभाएंगी? क्योंकि असली परिवार वही है जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का सहारा बने, और यही गुण किसी रिश्ते को मजबूत और लंबे समय तक टिकने लायक बनाता है। मुश्किल समय आएगा ही क्यों? आप लोग तो अमीर है ना। ऐसा नहीं है कि हर चीज हमेशा आसान होगी। परिवार का साथ और मेहनत ही मुश्किल समय में असली ताकत देती है, और यही चीज किसी रिश्ते की असली खूबसूरती दिखाती है। अब राधा को बुलाया गया। वो धीरे से अंदर आई और चुपचाप बैठ गई। उसकी सादगी और विनम्रता कमरे में तुरंत महसूस होने लगी। हर किसी की नजरें उसके चेहरे और व्यवहार पर टिक गईं। उसकी मुस्कान में एक तरह की शांति और आत्मविश्वास झलक रहा था। बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो? क्या तुम्हारी पढ़ाई और ज्ञान घर और परिवार संभालने में मदद करेगा? और क्या तुम जिम्मेदारियों को समझदारी से निभा पाओगी? जी, मैंने 12वीं तक पढ़ाई की है। आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं थी। फिर भी मैंने हमेशा अपने घर और परिवार की जिम्मेदारियां पूरी ईमानदारी से निभाई, और अब भी मैं हर काम को मन और लगन से करती हूँ। मेरी यही सीख और मेहनत मुझे सही निर्णय लेने में मदद करती है। अगर शादी के बाद घर और परिवार की जिम्मेदारी आए तो निभा लोगी? जी, परिवार साथ हो तो हर जिम्मेदारी आसान लगती है। कठिन समय में भी एक दूसरे का साथ ही घर को मजबूत बनाता है। मैं हमेशा प्यार और समझदारी से हर काम करूंगी, और परिवार की खुशी और सम्मान मेरे लिए सबसे अहम रहेगा। अगर घर में किसी को बीमारी हो जाए तो सेवा करना मेरा फर्ज होगा। परिवार सिर्फ खुशियों में नहीं, मुश्किल में भी साथ होता है, और मैं हमेशा अपने परिवार के लिए पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। सच्चा प्यार और जिम्मेदारी ही किसी रिश्ते की असली खूबसूरती है। और अगर तुम्हें कोई तुम्हारे रंग की वजह से ताना मारे? पहले बहुत दुख होता था, अब समझ गई हूँ कि रंग ऊपर वाले की देन है, लेकिन व्यवहार इंसान की अपनी पहचान है। थोड़ी देर बाद सब फिर से आंगन में आकर बैठ गए। गौरी को पूरा विश्वास था कि अब उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, लेकिन जो हुआ उसने पूरे घर को चौंका दिया। बहन जी, अगर आपको मंजूर हो तो हम आपकी बड़ी बेटी राधा का रिश्ता अपने बेटे अमन के लिए मांगना चाहते हैं। दीदी का रिश्ता? लेकिन मैं सबसे सुंदर हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं चुना? मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि मेरा समय आएगा। सच कह रहे हैं आप? जी हाँ, हमें सुंदर चेहरा नहीं, सुंदर संस्कार चाहिए। एक ऐसा दिल जो परिवार को समझे और प्यार से निभाए, जो रिश्तों में सच्चाई और सम्मान ला सके। बेटी, मैं ऐसी जीवन साथी चाहता हूं जो घर को घर बना सके, सिर्फ सजावट का सामान नहीं, जो परिवार के हर सदस्य की कद्र करे और हमेशा साथ खड़ी रहे। जिसका दिल साफ और कर्म नेक हो, वही असली सुंदरता है। लेकिन मैं उनसे ज्यादा सुंदर हूँ, फिर मुझे क्यों नहीं चुना? सुंदरता अगर घमंड बन जाए तो वो रिश्ते तोड़ती है, और सादगी अगर सम्मान बन जाए तो वो रिश्ते जोड़ती है। गौरी का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार लगा कि शायद उसने सच में कुछ बहुत बड़ा खो दिया है। मेहमान चले गए। घर में सन्नाटा था। रात को गौरी अकेले बैठी रो रही थी। राधा उसके पास आई। गौरी, रो क्यों रही हो? तुम मेरी बहन हो, इसलिए मैं तुम्हें संभालना चाहती हूँ। हम बहनें एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती, बल्कि एक दूसरे को साथ लेकर चलती हैं। दीदी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कितनी बार ताने मारे और नीचा दिखाया। मैंने अपनी सुंदरता पर घमंड किया और तुम्हारे अच्छे दिल की कद्र नहीं की। अब मुझे समझ आया कि असली खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं होती। मैं सच में बदलना चाहती हूँ और तुमसे सीखना चाहती हूँ। समझ आ जाना ही सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, और बहनें एक दूसरे से मुकाबला नहीं करती, एक दूसरे को संभालती हैं। इसलिए कभी भी जलन या ईर्ष्या को अपने दिल में जगह मत देना। हमेशा प्यार और समझदारी से एक दूसरे का साथ देना, यही असली शक्ति और खूबसूरती है।
तुम्हें माफी नहीं, बस बदलना है। घमंड और अहंकार छोड़ दो और हमेशा विनम्र और दयालु बनो। सच्ची खूबसूरती वही है जो दिल और कर्म में हो। जब तुम ऐसा करोगी तो लोग तुम्हें असली रूप में पसंद करेंगे। अगले दिन सुबह गांव में एक और घटना हुई। गांव की बूढ़ी दादी रास्ते में गिर गई। लोग दूर खड़े देखते रहे। गौरी पहले तो ठिठकी, फिर अचानक दौड़ पड़ी। उसने दादी को उठाया, पानी पिलाया और घर तक छोड़कर आई। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये गौरी है, आज ये सेवा कर रही है। पहले तो इसे केवल खुद की सुंदरता और तारीफें पसंद थी, लेकिन अब लगता है कि उसने अपने दिल और व्यवहार को बदल लिया है। देखो, असली खूबसूरती तो यही होती है। लगता है लड़की सच में बदल गई है। पहले वो केवल अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी, अब वो मेहनत, सेवा और दूसरों की मदद में खुश है। ये देखकर सच में लगता है कि असली खूबसूरती दिल और कर्म में होती है। गांव के लोग अब उसे पहले जैसी नहीं, बल्कि असली रूप में देख रहे हैं। बेटी, आज तो सच में बहुत सुंदर लगी। पहले लोग सिर्फ तेरे चेहरे की तारीफ करते थे, लेकिन अब तेरी अच्छाई, सेवा और व्यवहार देखकर सब इम्प्रेस्ड हैं। तुमने सच में अपनी असली खूबसूरती साबित कर दी है। दादी, आज पहली बार किसी ने सही वजह से सुंदर कहा है। अब मुझे समझ आया कि असली खूबसूरती केवल चेहरे में नहीं, दिल और व्यवहार ही इंसान की असली पहचान है। मैं सच में बदलना चाहती हूँ और दूसरों की मदद करना सीखूंगी। धीरे धीरे गौरी बदलने लगी। अब वो राधा के साथ घर का काम करती, माँ की मदद करती और गांव के बच्चों को भी पढ़ाने लगी। लोग भी अब दोनों बहनों को नए नजरिए से देखने लगे। कुछ महीनों बाद राधा की शादी अमन से सादगी से हो गई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी ये थी कि गौरी अब पहले वाली गौरी नहीं रही थी। उसके चेहरे की चमक पहले जैसी थी, लेकिन अब उसके दिल की रोशनी उससे कहीं ज्यादा सुंदर थी। शादी के दिन गौरी ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, दीदी, आज मैं सच में खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे समझ आया है कि गोरा चेहरा नहीं, साफ दिल सबसे बड़ी सुंदरता है। और मुझे खुशी है कि मेरी छोटी बहन अब सबसे सुंदर बन गई है। पहले वो केवल अपनी बाहरी सुंदरता पर घमंड करती थी, लेकिन अब उसके दिल और व्यवहार की रोशनी उसे असली खूबसूरती देती है। मैं गर्व महसूस कर रही हूँ कि वो सच में बदल गई है। मैं सबसे सुंदर? लेकिन मैं तो हमेशा केवल अपने रंग और रूप को ही देखती नहीं। अब समझ आया कि असली सुंदरता चेहरे में नहीं, दिल और व्यवहार में होती है। आज मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो रहा है। हाँ, क्योंकि अब तेरे चेहरे से नहीं, तेरे व्यवहार से सुंदरता दिखती है। तुमने अपने दिल और कर्म से खुद को सच में बदल दिखाया है। अब लोग तुम्हें असली रूप में पहचान रहे हैं। यही असली खूबसूरती है जो कभी फीकी नहीं पड़ती। मेरी दोनों बेटियां आज सच में बराबर सुंदर हैं। एक दिल से पहले भी थी, दूसरी आज बन गई। अब गांव वाले भी उन्हें सिर्फ रूप से नहीं, उनके कर्म और स्वभाव से पहचानेंगे। दोनों ने मिलकर ये सिखा दिया कि असली खूबसूरती केवल दिल और व्यवहार में होती है। माँ होने के नाते मैं आज बेहद गर्व महसूस कर रही हूँ। उस दिन के बाद गांव में किसी ने राधा को काली बहन कहकर नहीं पुकारा। सब उसे राधा दीदी कहने लगे। और गौरी को भी अब लोग सिर्फ उसके रंग से नहीं, उसके बदलते स्वभाव से पहचानने लगे, क्योंकि उस घर की दोनों बेटियों ने पूरे गांव को एक बात सिखा दी थी। रंग कभी इंसान की कीमत तय नहीं करता। इंसान की असली पहचान उसका दिल, उसका व्यवहार और उसके कर्म करते हैं। रंग रूप भगवान की देन है, लेकिन चरित्र इंसान की अपनी कमाई है। चेहरे की सुंदरता कुछ समय तक आकर्षित करती है, लेकिन दिल की सुंदरता जिंदगी भर सम्मान दिलाती है। कभी भी किसी को उसके रंग, रूप या बाहरी रूप से जज नहीं करना चाहिए।